अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है जहाँ भी हों खुश और आबाद हों, हंसते मुस्कुराते रहें। आज आप लोगों के लिए बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़े की नरम और जायके वाली ये बर्फ़ी बनती है। इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। इससे पहले अगर हैं आप लोग मेरे चैनल पर न्यू तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। सबसे पहले ले रही हूँ मैं ये एक छोटी सी ट्रे, इसको ग्रीस कर रही हूँ घी के साथ। मैं देसी घी के साथ ग्रीस कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो मक्खन के साथ या ऑयल के साथ भी कर सकते हैं, और मोल्ड किसी भी साइज़ का ले सकते हैं। इसको साइड पर रख देना है और पतीले को चढ़ा लेना है चूल्हे पर। सबसे पहले आप लोगों ने ले लेना है तकरीबन 1 कप घी। मेल्टेड घी लेना है और मेजरमेंट के लिए 1 कप रख लेना है, ठीक है। बेसन ले रहे हैं, छलनी में डाल के इसको छानना है, फिर डालना है, ठीक है, ताकि लम्स नहीं हो और घी में जो है ना गुठलियाँ सी नहीं बन जाए। तो छान के हमेशा यूज़ की जाए। इस तरह से मैंने 1 कप छान लिया और इसको अच्छी तरह से कर लूँगी मिक्स घी में, ताकि नीचे नहीं लग जाए। बिल्कुल मीडियम सी फ्लेम आप लोगों ने कर देनी है इस टाइम पे, ताकि बेसन एकदम से जलने नहीं पाए। इसकी गुठलियाँ मैं फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि घी में शामिल होने के बाद बेसन एकदम से अपनी गुठलियाँ बना लेता है। इसको मुसलसल चम्मच हिला के दबाते हुए इस तरह से चम्मच हिलाना है। ये मिठाई बनाना बहुत आसान है, बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो एंड तक आप लोगों को मैं देती जाऊंगी और आप लोगों ने फॉलो करते जाना है। अगेन से इसी तरह छलना रखूंगी और हाफ कप जो हमारा रह गया है 1.5 कप में से, वो बेसन भी ऐड कर देती हूँ। ये भी छान के इसी तरह से मैंने डाल लिया है। ये देखिए थोड़ी सी गुठलियाँ इस तरह से होती हैं, इसको भी मैंने दबा के डालिए सारा, और अगेन से जल्दी जल्दी से चम्मच हिलाऊंगी और इस बेसन को इकट्ठा कर लूँगी और इसी तरह से दबा दबा के, ताकि इसकी गुठलियाँ भी फिनिश हो जाए और ये भुनता भी जाए। सर्दी में ना मीठा खाने की आपको पता है बहुत क्रेविंग होती है, और जब ये बर्फ़ी बना के घर में रखते हैं तो बच्चे भी खुश रहते हैं और हम खुद भी। तकरीबन 10 मिनट तक हम लोगों ने मुसलसल भुनाई करनी है, ठीक है। ये चम्मच से मैं बता लेती हूँ, जो हम लोगों को डालते वक्त भी बेसन लग गया था थोड़ा, और जो जमा हुआ रह जाता है, साथ साथ सफाई करते जाएं देगचे भी की भी और चम्मच की भी, ताकि चिपकता ना जाए और हमारा जो है मिठाई बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हो। देखिए इस तरह से झाग आना शुरू हो गई है हमारी बुनाई करते करते। तो बुनाई बिल्कुल भी नहीं रोकनी है, ताकि नीचे से डार्क ब्राउन और ऊपर से इसी तरह ना रह जाए। मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई इलायची। आप लोग पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं और साबुत भी डाल सकते हैं। इसको भी इस बेसन के साथ साथ भून लेना है हम लोगों ने तकरीबन 1 से 2 मिनट तक, ताकि ये आपस में इसका फ्लेवर जो है मिक्स हो जाए और बेसन भी थोड़ा सा डार्क हो जाए। अब मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखाती हूँ कि बेसन की कौन सी कंडीशन है और किस कंडीशन पे आके आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप करना है। ये देखिए इस तरह से हमारा बेसन हो चुका है और कलर इसका डार्क हो चुका है। जो है मैंने फ्लेम जो है बिल्कुल ऑफ कर दी है और डाल रही हूँ इसमें 1 कप पिसी हुई चीनी। चीनी डायरेक्ट आप लोगों ने इसी तरह इसमें शामिल कर देनी है, लेकिन ये बहुत गर्म है और ये देखिए इस तरह नीचे लगेगा। आप लोगों ने मुसलसल चम्मच हिलाना है और दबाते जाना है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो इस फॉर्म में आकर और कोई भी चीज़ ऐड नहीं करते, इसी तरह रहने देते हैं, चीनी को बस मेल्ट किया और बर्फ़ी तैयार है। लेकिन इस तरह दानेदार रह जाती है। असल में इसको मैं शामिल कर रही हूँ हाफ कप पानी। ये देखिए मैंने पानी शामिल किया इस तरह से, और इसमें थोड़ी सी नरमी आ गई है। सिर्फ आधा कप आप लोगों ने पानी शामिल करना है, यानी 1.5 कप बेसन में आप लोगों ने आधा कप पानी शामिल करना है। इस तरह स्टिकी स्टिकी लगेगा, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह दूसरे प्रोसीजर किया है उसी तरह दबाते हुए इसको मिक्स करते जाना है मुसलसल। और चीनी डालने के बाद जब हम लोगों ने फ्लेम को ऑन करना है पानी डालने के लिए, तो बिल्कुल दम वाली फ्लेम होनी चाहिए, ताकि जले नहीं और अच्छे से बर्फ़ी दबा लें हम लोग। इसी तरह दबाते हुए ये देखिए हमारी बर्फ़ी तैयार हो गई है। बस पानी डालने के बाद हल्का हल्का सा मिक्स करेंगे तो ये बर्फ़ी तैयार हो जाएगी। अब मैंने जो ट्रे ग्रीस करके रखी हुई थी उसकी तरफ आती हूँ और उसमें तमाम ये मिठाई डाल देती हूँ। बहुत ही मज़े की है ये, नरम सी। अभी आप लोगों को थोड़ी सॉफ्ट नज़र आ रही है, लेकिन हम लोग जब इसको आधे घंटे का स्टे देंगे तो देखिएगा ये थोड़ी हार्ड हो जाएगी।
بہت ہی مزے کی ہے. کٹنگ کرتے وقت بھی آپ دیکھیے کہ تھوڑی سافٹ نظر آ رہی ہے، لیکن جب ہم اس کو فریج میں رکھیں گے یا اسی طرح سردی میں آدھے گھنٹے کا اسٹے دیں گے، یہ تو اس طرح سے تھوڑی سی ہارڈ ہو جائے گی اور آسانی سے ہم لوگ اس کے کیوبز اٹھا سکیں گے. کسی بھی شیپ میں آپ لوگ بنا سکتے ہیں. امید ہے ریسیپی پسند آئی ہوگی. پسند آئے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور میرے ساتھ ساتھ رہیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ. اسٹے کنیکٹڈ. بائے.